हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप और स्वागत है आपके मेरे चैनल में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल मेथड्स पर। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियोस में हमने बाइसेक्शन मेथड पर डिस्कस किया था और उसका एक क्वेश्चन देखा था। उस क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि यदि हमको दिए गए फंक्शन के लिए इनिशियल इंटरवल दिया हुआ है तो हम इस मेथड को किस तरह से अप्लाई करेंगे। आज के क्वेश्चन में हम ये देखने वाले हैं कि यदि हमको फंक्शन तो दिया हुआ है, साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि हमको मेथड कब स्टॉप करनी है, लेकिन जो इनिशियल वैल्यू होती है, जो स्टार्टिंग हमारा इंटरवल होता है, वो हमको यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो उसको किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसको हम यहाँ पे कम्प्लीटली सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पहले वाला वीडियो अपनी अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि उसमें हमने डिटेल में बाइसेक्शन मेथड को डिस्कस किया हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स क्यू माइनस 5x+3 इक्वल टू 0 यूजिंग बाइसेक्शन मेथड, गिव द आंसर टू द टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल। मीन्स यहाँ पे हमको फंक्शन दिया हुआ है और ये भी बताया गया है कि डेसिमल के बाद यदि दो प्लेस तक हमारे जो डिजिट सेम आ जाता है तो हमको मेथड यहाँ पे स्टॉप कर देनी है। लेकिन जो इनिशियल का इंटरवल है, जो इनिशियल में हमको x1 x2 जो रूट रहते हैं उसकी वैल्यू हमको यहाँ पे नहीं दी है, तो वो हमको पहले यहाँ पे निकालना पड़ेगा। यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, फंक्शन दिया हुआ है, तो हम पहले फंक्शन लिख लेते हैं। गिवन यहाँ पे जो हमको फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, ये दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस 5x+3। ठीक है। अब इनिशियल रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले x की वैल्यू पुट करते हैं। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 1 से। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करेंगे। दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं, फंक्शन ऑफ 1 यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा 1 क्यू माइनस 5 × 1 + 3। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी -1। अब दोस्तों, यहाँ पे जो इनिशियल रूट है उसको निकालने के लिए कंसेप्ट क्या है हमारे पास, हमको पता है कि हमने पिछली बार जब यहाँ पे सॉल्व किया था बाइसेक्शन मेथड, तो हमको पता था कि यदि हम x1 की वैल्यू पुट करते हैं तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो हमेशा क्या मिलती है, नेगेटिव मिलती है। और यदि हम x2 की वैल्यू पुट करते हैं तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो हमको क्या मिलती है, पॉजिटिव मिलती है। मीन्स हमको यहाँ पे पहला जो रूट है वो कुछ इस तरह से चाहिए जिसमें हमको वैल्यू क्या मिले, नेगेटिव मिले। और दूसरा जो रूट है वो हमको कुछ इस तरह से मिलना चाहिए जिसमें फंक्शन की वैल्यू क्या मिले, पॉजिटिव मिले। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यदि हम यहाँ पे x=1 रखते हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है, नेगेटिव यहाँ पे मिल रही है। दैट मीन्स एक रूट तो हमारे पास ये हो जाएगा। सेकेंड रूट हमको कब मिलेगा, जब फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो अब हम यहाँ पे x=2 रख के देख लेते हैं। x=2 रखते हैं तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ 2 निकालते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 2⁵ माइनस 5 × 2 + 3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास निकल कर आएगी 1 और ये है पॉजिटिव। यदि यहाँ पे भी वैल्यू नेगेटिव आती तब हम क्या करते हैं, x=3 रख के देखते हैं। मीन्स हमको क्या चाहिए, एक फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव चाहिए और एक हमको यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए रहता है। और जो बीच में क्लोजेस्ट हमको इंटरवल मिलेगा वही हम यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे x=1 पे हमको क्या मिला है, नेगेटिव मिला है। मान लीजिए x=2 पे भी हमको क्या मिलता, नेगेटिव मिलता। तब हम क्या रखते हैं, x=3 रखते। और यदि x=3 पे हमको पॉजिटिव मिल जाता है तब हम यहाँ पे क्या करते, 2 और 3 को मान लेते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 एक दूसरे के क्लोज हैं। यदि आप 1 और 3 यहाँ पे रूट मानते हैं तो 1 और 3 के मानने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो बहुत ज़्यादा इटरेशन के बाद आएगा। तो यहाँ पे हमेशा रूट आपको कौन से मानने हैं, जो एक दूसरे के क्लोज हैं। अभी तो यहाँ पे क्या हो गया, x=1 पे नेगेटिव मिल गया और x=2 पे हमको पॉजिटिव यहाँ पे मिल गया है। तो अब हम यहाँ पे इटरेशन अपना शुरू कर सकते हैं। तब फर्स्ट जो इटरेशन है उसमें हम यहाँ पे x1 क्या हो गया, 1 हो गया। और x2 क्या हो गया है, 2 हो गया है। ठीक है। अब आगे की मेथड पूरी वही है जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। पिछली वीडियो में बस हमने ये देखा था कि यहाँ पे आपको इंटरवल दिया हुआ है और इस वीडियो में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे इंटरवल अगर नहीं दिया है तो आपको किस तरह से निकालना है। तो इंटरवल हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का मेथड वही है जो हमने पिछली बार देखा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ f(x1) निकालेंगे। f(x1) की वैल्यू कितनी है, -1 है। फंक्शन ऑफ f(x2) निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। x3 निकाल लेते हैं। x3 निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड 2 करते हैं। तो 1 + 2 3, 3 ÷ 2 दैट मीन्स 1.5।
5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ x3 निकालते हैं। फंक्शन ऑफ x3 का मतलब है कि हम यहाँ पे 1.5 की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर हमने 1.5 पुट कर दिया, वैल्यू निकल कर आएगी। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेटर लिया हुआ है जैसा आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है हमारे पास, 1.5 रेज़ टू 3 माइनस 5 इंटू 1.5 प्लस 3। तो ये वैल्यू आई है नेगेटिव में -1.125। ओके, अब जब हमारे पास वैल्यू नेगेटिव आ गई है तब हम यहाँ पे नेक्स्ट इटरेशन चेक कर लेते हैं। क्या बनेगा, फंक्शन ऑफ x1 मल्टीप्लाई फंक्शन ऑफ x3 ग्रेटर देन क्या हो गया 0, क्योंकि फंक्शन ऑफ x1 भी नेगेटिव है और x3 भी नेगेटिव निकला है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए जो नेक्स्ट इंटरवल है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, x3 x2 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इटरेशन 2 पर। इटरेशन 2 पर आते हैं तो यहाँ पर भी हमको वैल्यू किसकी चाहिए, x1 की और x2 की। लेकिन अब इटरेशन 1 से आपको देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x3, तो x3 की वैल्यू किस में आएगी, x1 में। x3 की वैल्यू क्या है, 1.5 है। x2 की वैल्यू x2 में आएगी, x2 की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं तो फंक्शन ऑफ x1 सॉल्व किया हुआ था, 1.5 रख के वैल्यू कितनी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, -1.125। और फंक्शन ऑफ x2 की वैल्यू कितनी है, 1 है। x3 निकाल लेते हैं, इन दोनों को ऐड किया, डिवाइड 2 किया तो ये आ गया 1.75। फंक्शन ऑफ x3 निकाल लेते हैं, इस वैल्यू को पुट करते हैं फंक्शन में तो ये वैल्यू आ रही है -0.390। ओके, यदि आपने पहला वीडियो देखा है बाइसेक्शन का तो आपको ये सब सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे सिंस फंक्शन ऑफ x1 मल्टीप्लाई फंक्शन ऑफ x3, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दैट मीन्स ये 0 हो गया। इसलिए जो नेक्स्ट इंटरवल है आपका वो क्या बनेगा, x3 x2। इटरेशन थर्ड पे चलते हैं। x1 की वैल्यू, अब x1 की वैल्यू कहाँ से आएगी, x3 से। x3 की वैल्यू है 1.75 और x2 की वैल्यू क्या है, 2। दैट मीन्स फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू 1.75 रखने के बाद क्या आया है, -0.390। और फंक्शन ऑफ x2 की वैल्यू कितनी है, 1। x3 की वैल्यू निकाल देते हैं, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड 2 किया तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1.875। इसको फंक्शन में रख देते हैं। फंक्शन में रखने के बाद ये वैल्यू आ रही है 0.216। इनको दोस्तों आप साथ में सॉल्व करते हुए चलें। यदि कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं f(x1) मल्टीप्लाई f(x3). यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये लेस देन 0 हो जाएगा। इसीलिए इस बार आपका इंटरवल चेंज होगा। इंटरवल इस बार बनेगा आपका x1 और x3 के लिए। अब चलते हैं इटरेशन 4 पर। तो देखिए यहाँ पे x1 की वैल्यू कहाँ से उठेगी, x1 से, और x1 की वैल्यू कितनी है 1.75। और x2 की वैल्यू कहाँ से उठेगी, x3 से। x3 की वैल्यू क्या है 1.875। ओके, फंक्शन ऑफ x1 1.75 की वैल्यू कितनी है, -0.390। और फंक्शन ऑफ x2 की वैल्यू कितनी है 0.216। x3 इन दोनों को जोड़कर डिवाइड 2 कर देते हैं तो x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x3 की वैल्यू आ रही है 1.8125। अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ x3 की वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये आएगा 0.108। ठीक है, आपको दोस्तों देखते हुए चलना है। जैसे x3 यहाँ पर आया 1.87, यहाँ पर x3 आया 1.81। तो अभी पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट मैच कर रही है, तब कि हमको कितनी डिजिट मैच करानी है, 2 डिजिट मैच करानी है। अब यहाँ पे सिंस फंक्शन ऑफ x1 मल्टीप्लाई फंक्शन ऑफ x3, ये भी नेगेटिव, दैट मीन्स ये पॉजिटिव हो गया। इसलिए नेक्स्ट
इंटरवल आपका बनेगा x3 x2। तो इटरेशन 5th पे चलते हैं। यहाँ पर x1 की वैल्यू x3 से उठेगी, x3 की वैल्यू है 1.8125 और x2 की वैल्यू x2 से उठेगी 1.875। अब यहाँ पे लिख देते हैं फंक्शन ऑफ x1, फंक्शन ऑफ x1 क्या बनेगा -0.108 और फंक्शन ऑफ x2 बनेगा आपका 0.216। अब यहाँ पर x3 निकालते हैं, x1 x2 को प्लस किया, डिवाइड 2 करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.8425। फंक्शन ऑफ x3 निकाल देते हैं तो ये वैल्यू आ रही है पॉजिटिव में 0.042, सिंस फंक्शन ऑफ x1 मल्टीप्लाई फंक्शन ऑफ x3। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन ऑफ x1 नेगेटिव है और फंक्शन ऑफ x3 पॉजिटिव है, तो ये हो गया नेगेटिव। इसलिए नेक्स्ट इंटरवल क्या बनेगा आपका x1 x3। तो इटरेशन 6 पे चलते हैं। x1 की वैल्यू कहाँ से उठेगी x1 से, x1 की वैल्यू है 1.8125 और x2 की वैल्यू उठेगी x3 से, x3 की वैल्यू है 1.8425। ओके, अब यहाँ पे निकालते हैं फंक्शन ऑफ x1। फंक्शन ऑफ x1 निकालते हैं तो ये कितना निकला है 8125 पे -0108 और फंक्शन ऑफ x2 8425 पे वैल्यू कितनी आई है पॉजिटिव में 0.042। x3 निकालते हैं, x1 x2 को प्लस किया डिवाइड 2 किया तब ये वैल्यू आ रही है 1.8275 और फंक्शन ऑफ x3 निकालते हैं, इस वैल्यू को फंक्शन में पुट किया तो वैल्यू आ रही है नेगेटिव 0.0340। सिंस फंक्शन ऑफ x1 मल्टीप्लाई फंक्शन ऑफ x3, देखिए ये भी नेगेटिव तो ये हो गया पॉजिटिव, इसलिए नेक्स्ट इंटरवल क्या बनेगा x3 x2। अब चलते हैं इटरेशन 7 की ओर। इटरेशन 7 में देख लेते हैं तो यहाँ पे x1 की वैल्यू x3 से उठेगी मीन्स 1.8275 और x2 की वैल्यू उठेगी x2 से तो यहाँ पर जाएगा 1.8425। दोस्तों आपको लग रहा होगा थोड़ा शॉर्ट में या डायरेक्ट में बता रहा हूँ, लेकिन मैंने इससे पहले जो वीडियो बताया था बाइसेक्शन मेथड का उसमें मैंने डिटेल में पूरा समझाया हुआ है किस तरह से कौन सा इंटरवल कब उठेगा, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें। यहाँ पर मेन फोकस हमारा ये था कि यदि आपको इंटरवल नहीं दिया हुआ तो इंटरवल को किस तरह से इनिशियल में निकालोगे। तो यहाँ पर अभी आ गया हमारे पास फंक्शन ऑफ x1, इसकी वैल्यू कितनी है 8275 की -0.0340 और फंक्शन ऑफ x2 की वैल्यू कितनी है 84 पे 0.042। ठीक है, यहाँ पर x3 निकाल लेते हैं, x3 इन दोनों को ऐड किया डिवाइड 2 किया तो ये वैल्यू आ रही है 1.835। अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ x3 निकाल लेते हैं, फंक्शन ऑफ x3 आ रहा है अपना पॉजिटिव में 0.0038। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ x1 मल्टीप्लाई फंक्शन ऑफ x3, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो ये कितना हो गया नेगेटिव, इसलिए जो नेक्स्ट इंटरवल है वो क्या बनेगा x1 x3। ठीक है, इटरेशन 8 पे चलते हैं। अब यहाँ पे जो वैल्यू उठेगी x1 की वो कहाँ से उठेगी x1 से, x1 की वैल्यू क्या है 1.8275, x2 की वैल्यू उठेगी x3 से, x3 की वैल्यू क्या है 1.835। फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू कितना आया है माइनस का 0.0340 और फंक्शन ऑफ x2 इसकी वैल्यू कितनी आई है 0.0038। ठीक है, अब यहाँ पर रखते हैं x3 की वैल्यू निकालते हैं, इन दोनों को ऐड किया और डिवाइड 2 किया
तो यहाँ पे जो x3 की वैल्यू है वो आ रही है 1.8312 अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इससे जस्ट पहले हमने निकाला है, यहाँ पे निकला है 1.835 और यहाँ पे निकला है 1.83125। तो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 83 है और यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 83 है। मीन्स यहाँ पे जो मैच है हमारा कंप्लीट हो रहा है कि दशमलव के बाद 2 स्थानों तक जो संख्या है वो मैच यहाँ पे कर रही है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंस लास्ट टू iteration have same after two places of decimal, therefore final root x3 इक्वल टू 1.83। ये हमारा आंसर है। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेगुलर फाल्सी मेथड पर, जिसको फाल्स पोजीशन मेथड भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।